अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो परिश्रम और सूझबूझ का अंतर बताएगी। कहानी इस प्रकार है। एक कंपनी में मोहन नाम का एक लकड़हारा 5 साल से काम कर रहा था, लेकिन उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने सोहन नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा। सोहन को साल भर काम करने पर ही तरक्की मिल गई। 5 साल पहले से काम कर रहे मोहन ने नए लकड़हारे की तरक्की का विरोध किया और वह कंपनी के मालिक के पास गया और अपनी बात रखी। मालिक ने मोहन की बात सुनकर कहा कि तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजों को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाने में खुशी होगी। मोहन वापस लौट आया। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज़्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद भी वह ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी कंपनी मालिक को बताई। कंपनी मालिक ने उसे सोहन से मिलने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद सोहन को कुछ मालूम हो जो मैं और तुम नहीं जानते। मोहन ने सोहन के पास जाकर पूछा कि वह ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। सोहन ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 5 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। यही बात परिश्रम और सूझबूझ के अंतर को दर्शाती है। परवरिश का प्रभाव। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का क्या नाम है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे समझे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। लेकिन हम तो मानव हैं। सोचने समझने की क्षमता होने के बावजूद भी हम अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश नहीं करते और पूरा जीवन दीनहीन दशा में गुजार देते हैं। जीतने वाले बनाम हारने वाले। जीतने वाले कौन से लोग होते हैं और हारने वाले कैसे लोग होते हैं?
जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए यह काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है यह मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समय हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था, हारने वाले से कोई गलती होती है तो वह कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वादे करता है। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत पर विश्वास करता है, हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी को हारना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते हुए कल को देखता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले तपस्वी की तरह होता है, हारने वाला ताप मापी की तरह होता है। जीतने वाला सोचकर बोलता है, हारने वाला बोलकर सोचता है। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है, हारने वाले कड़े शब्दों में कमज़ोर तर्क पेश करते हैं। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है, हारने वाला छोटी छोटी चीज़ों पर समझौता कर लेता है। मित्रों, आप इसको ध्यान से दोबारा सुनें और फिर सोचें, देखें क्या आपके मतलब का है। अगर आपको लगे कि हमारे मतलब का है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।